लखनऊ से बिलॉन्ग करता हूँ, यूपी में, और मेरा मतलब गाँव में भी है घर और सिटी में भी है, जी जी। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आप तो और मैं टीचिंग से मतलब प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मेरे भाई बैंक मित्र हैं पीएनबी में। जी बैंक सर। मित्र क्या मतलब उसके ऊपर जो होता है ना, बैंक मित्र के ऊपर जो सुपरवाइजर की तरह होते हैं ना, जो बैंक मित्रों की रिपोर्टिंग लेते हैं, उसमें मेरे बड़े भाई हैं। जी सर। तो जी जी। और मेरा टीचिंग में है। और थोड़ा सा अपने बारे में आप बता सकते हैं क्या सर? थोड़ा जानकारी देते हैं तो अच्छा लगता है बातचीत करने में। जी सर, मेरा नाम सोमदत्त है, जी सोमदत्त जी। तिवारी। सर मैं इंडियन बैंक का बैंक मित्र हूँ। मेरा सेंटर रमुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बोला था? जी सर, फतेहपुर फतेहपुर। फतेहपुर। चलिए चलिए सर। चलिए अब चलिए शुरू करते हैं। और जो भी, क्योंकि आप भी बहुत एकदम टाइम से आए थे। मैं एक बार देखा था आपका, एक बार आया था तुरंत एग्जिट हो गया था। जी सर। जी सर। हाँ। तो चलिए हम शेयर करते हैं स्क्रीन, जब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अब देखिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अब देखिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सर? जी सर। जी सर, आ रहा है, दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, अगर कभी जैसे बीच बीच या कभी आवाज़ कटती है तो बताइएगा, ठीक है? या फिर कभी अगर ठीक सर। फोटो नहीं दिखता है तब भी बताइएगा। जी सर। जी सर। हाँ, क्योंकि नेटवर्क शाम को कभी-कभी प्रॉब्लम रहती है, तो हम जैसे न मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पहले बाहर रखा है, अगर और दिक्कत होगी इधर-उधर शिफ्ट कर देंगे। चलिए सर, तो वेलकम है, आपका स्वागत है इस मीटिंग में, शानदार मीटिंग में। और ये इसका नाम है वर्क फ्रॉम होम। जो इसका थीम रखा गया है वर्क फ्रॉम होम, मीन्स जी सर। हम घर से काम कर सकें। हम घर से का और हर कोई चाहता है, इस समय के हिसाब से हर कोई चाहता है कि वो घर से काम करे, ठीक है? और जी सर। अब घर से काम करने के लिए, और थोड़ा-सा एक चीज़ ये देख लेते हैं कि हमारे सपने क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? काम तो करना है, लेकिन हमें ये भी पता हो कि हमारे ड्रीम क्या-क्या हैं, ठीक है? जी जी। ये अपने आप ये जा रहा है। ठीक है, ठीक। हाँ, आइए देखते हैं वो कौन से सपने या कारण हैं जिसको पूरा करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मतलब कुछ सपने अपने जो हैं हमारे देख लेते हैं। जी जैसे जी। कि सच्चा सुख, जैसे कहा नहीं जाता, सच्चा सुख निरोगी काया। तो अच्छा स्वास्थ्य है। लोक कहावतों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख करोड़ती नारी। मतलब ऐसा कहा गया है। उसी के बाद अगला ड्रीम हमारा हो सकता है अपनी आमदनी। उसके बाद अगला ड्रीम हो सकता है लग्जरी कार। उसके बाद अगला ड्रीम हो सकता है आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है? ड्रीम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जी चीजें तो सर। बहुत चीजें चाहिए होती हैं। अगला ड्रीम हमारा हो सकता है क्वालिटी टाइम विद फैमिली, मतलब फैमिली के साथ हम समय व्यतीत कर सकें। अगला हमारा ड्रीम हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब काम भी ज्यादा नहीं और आराम भी ज्यादा है, मतलब दोनों बैलेंस में हो, काम आराम फैमिली और घूमना फिरना सब बैलेंस में हो। ये भी ड्रीम हो सकता है। व्यक्तिगत विकास, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा व्यक्तिगत विकास ऐसा हो, मतलब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब एक लोग हमें पसंद जी करें जी। या फिर इस तरह का। वो भी ड्रीम हो सकता है। कुछ लोगों का ड्रीम होता है हमें बड़े होके हम ऐसा ओल्ड एज होम खोलेंगे, या बच्चों का ऐसा अनाथ आश्रम खोलेंगे, या ऐसा कुछ करेंगे। ये भी कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है। जैसा कि आप देखते भी होंगे, बहुत लोग जो है चैरिटी करते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है? या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है नए लोगों से मेल जोल। या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है अर्ली रिटायरमेंट, मतलब कि रिटायरमेंट हम जल्दी चाहते हैं। बहुत मात्रा में, मतलब है कि हम रिटायरमेंट तो ले, लेकिन पैसा भी आता रहे। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट ले लिया पैसा नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है, ठीक है? रिटायरमेंट मतलब है कि 50 में भी चाहे तो रिटायर हो सकते हैं। ये भी हमारा ड्रीम हो सकता है, सबका अलग अलग ड्रीम होता है। तो उसके बाद अगर रिटायरमेंट ले लेंगे तो हम घूमने भी जा सकते हैं, बाद में भी, अभी वाले घूम गए या बाद में जा सकते हैं। उसका बाद रॉयल्टी इनकम, ये भी हमारा ड्रीम हो सकता है कि हम काम करें या ना करें तब भी हमारे पास पैसा आए। रॉयल्टी इनकम में यही होता है कि हम चाहे एक महीना अगर ना काम करें तब भी हमारा इनकम कभी जीरो ना हो, ठीक है? या फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, हमारा ड्रीम हो सकता है कि हमें सम्मानित किया जाए किसी मंच पे या बहुत सारे लोगों के सामने। ये भी हमारा ड्रीम हो सकता है। या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है कि विदेश यात्रा करना, चाहे हम शिप से जाएं, कैसे भी जाएं, एरोप्लेन से कैसे भी जाएं। या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है अपना व्यवसाय, स्वयं का बिजनेस, ठीक है? ओन बिजनेस। इसमें जैसे ये एलन मस्क, अगर आपने देखा होगा या गूगल देखे पता लग जाएगा कि ये कहते हैं कि अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे, ठीक? मार्क एलन मस्क है, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। स्पेस एक्स इनका वो भी है जो रॉकेट भेज रहे हैं, ठीक है? और ऐसे स्वयं का व्यवसाय, बहुत लोगों का ड्रीम होता है स्वयं का व्यवसाय। बहुत सारे लोग जो है स्वयं का व्यवसाय करते करते बहुत आगे चलेंगे। जैसे स्टीव जॉब्स, इन्होंने एप्पल की शुरुआत ही की थी, ठीक है? और अब रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, ये भी बड़ी बात है। रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास पैसा नहीं जाएगा, पैसा तो जाएगा ही, ठीक है? आप खुद समझ सकते हैं, अगर कोई रिटायरमेंट लिया, कंपनी खोला था, उसको पैसा जाएगा नहीं जाएगा? जी जी। जाएगा ना? ठीक है। मतलब
हमारा ये था कि हमारा ये भी हमारा ड्रीम हो सकता है कि हमारा खुद का बिज़नेस हो, ठीक है? अब खुद के बिज़नेस जी में कई जी तरीके के हो सकते हैं, या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है कि हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें जो कि टॉप मोस्ट स्कूल हो, या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है लग्ज़री हाउस जिसमें सब फैसिलिटी हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, जिम हो, सब कुछ है, ठीक है? या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है, ड्रीम तो नहीं होता है लेकिन कम से कम हमें हमें सोचना ना पड़े कि हम किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, ये भी हमारा एक हो सकता है कि हम ये सोचें कि हम कम से कम किसी लोकल हॉस्पिटल ना जाना पड़े, ठीक है? तो ज़िंदगी खूबसूरत बनने में देर नहीं लगती जब हम अपने सपने को साकार कर लेते हैं। ठीक है। सच का सामना थोड़ा-सा देखते हैं क्या है, सच के सामने पहले ये देखते हैं कि हमारी इनकम इनकम जो बीच में देखिए इनकम दिखाई दे रही है ब्लू में, उसके बाद ड्रीम्स मतलब इनकम के अकॉर्डिंग में ड्रीम के अकॉर्डिंग में इनकम नहीं है, हमेशा छोटी पड़ती है, हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? मतलब हमेशा हमें जी कंप्रोमाइज़ जी। करना पड़ता है। तो इनकम मतलब ये है कि हमारा इनकम का सर्किल छोटा है और ड्रीम्स का सर्किल बड़ा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, हाँ, ये हमारी हकीकत ये भी हो सकती है कि हमें बूढ़े होके भी काम करना पड़े, या हमारी हकीकत ये भी हो सकती है कि हमें कार में या ना जा सकते हो, बस में या फिर ऐसे लटक-लटक के जाना पड़े, ये भी हकीकत होती है। या फिर हमारी ये भी हकीकत होती है कि हम बच्चों को सही जगह पे ना पढ़ा पाएँ, जैसे सरकारी स्कूल पढ़ाना पड़े, या हमारी हकीकत ये हो सकती है कि हम सही से हॉस्पिटल में इलाज ना करा पाएँ, हमें सरकारी में जाना पड़े। या फिर हमारी हकीकत ये भी हो सकती है कि हम मतलब जो हमारा ड्रीम हाउस उस तरह का नहीं, बस कंप्रोमाइज़ वाले घर में हम रह रहे हो, या किराए पे या खुद बनवा के। ठीक है, ये सब ड्रीम नहीं है लेकिन कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी में हो सब हो सकता है। ठीक है, ये सब हमने जो भी पॉइंट बताए थे वो सब हमने पॉइंट लिखे हैं। तो थोड़ा-सा इसमें आपका इंस्ट्रक्शन चाहिए कि इसमें से आपके लिए नंबर 1 क्या है? जो 17 पॉइंट जो भी दिखाया था वही 17 पॉइंट हमने लिखा है। इसमें से नंबर 1 आपके लिए क्या होगा? प्रायोरिटी नंबर 1 वो आपको चाहिए ही चाहिए। ड्रीम क्यों ज़रूरत नहीं सर, ड्रीम। ज़रूरत तो बहुत चीज़ों की है। हाँ सर, सर, इसमें मेरी अच्छा आवाज़ आ रही है? स्वास्थ्य, अतिरिक्त आमदनी। जी जी जी। हाँ, हाँ, अच्छा स्वास्थ्य और अतिरिक्त आमदनी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं और हम। ये 8वां, दूसरों की सहायता करना। अच्छा, दूसरे के साथ होना है, बिल्कुल सही। मतलब आप भी हमारी कैटेगरी में हम भी जो है दूसरों की सहायता करने के मकसद से ही इसको शुरू किए हैं क्योंकि हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है? और कितना सैटिस्फैक्शन मिलता है आप जानते ही होंगे, मैं तो जानता हूँ, इसलिए आपको भी अगर हम्म पसंद है इसका मतलब आपको भी सैटिस्फैक्शन मिलता होगा, किसी को कुछ भी हेल्प कर दिया, चाहे आपने 10 ही रुपए अगर किसी को दे दिया तो आपको सैटिस्फैक्शन मिलता होगा, मिलता है ना? हम्म। ठीक है, चलिए मतलब अच्छा स्वास्थ्य, अतिरिक्त आमदनी और दूसरों की सहायता करना। ठीक है, लेकिन जो आपने अगर मान लीजिए पहला उसमें क्या है, पहला आप क्या रखेंगे? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? उसमें से अगर पहला रखना होगा तो क्या रखेंगे? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? हुँ, हम्म, अच्छा स्वास्थ्य आपने बताया, इनकम बताया और दूसरों की हेल्प करना, मतलब जो आपका ड्रीम क्या था? ड्रीम में हम कह रहे हैं, ड्रीम में। आप प्रेज़ेंट जी। सिचुएशन मत देखिए। हाँ, सर, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो भी सब चीज़ तो सही ही रहेगा। हाँ, ठीक है, मान लीजिए अच्छा स्वास्थ्य चलिए सब तो सभी के साथ अच्छा है। स्वास्थ्य रहेगा तो उसके आप जो बाद ड्रीम देखेंगे, आप जो ड्रीम देखेंगे उसकी हाँ, पूर्ति के लिए आप मेहनत करेंगे। अगर बिल्कुल। स्वास्थ्य खराब रहेगा तो फिर मेहनत ही कैसे कर पाएंगे आप? ठीक है, आपने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन जवाब दे दिया। आपने इसी को क्यों चुना? क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम मेहनत कर पाएँगे। आपने दूसरे जी जी। क्वेश्चन का आंसर दे दिया। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह आपके लिए ये- महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब अच्छा स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? सर, स्वास्थ्य जब सही होगा तभी तो आगे सब होगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, स्वास्थ्य हमारा खराब होगा तो हम आगे चल के क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर यह नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मतलब हम नहीं कर पाएँगे। और जी। इसके बाद एक पॉइंट लास्ट वाला सोचिएगा, इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि इसके ना मिलने के बारे में सोचने से आप चिंतित क्यों हो जाते हैं? मतलब स्वास्थ्य तो अभी आपका ठीक होगा ना? अभी के जी फिलहाल जी में, जी। अभी जी जी ठीक है जी। ना? तो स्वास्थ्य तो मान लो ठीक है, लेकिन अगर स्वास्थ्य के अलावा अगर आपको पैसा जैसे था दूसरी प्रायोरिटी या फिर लोगों की हेल्प करना, उसमें से अगर कोई नहीं मिलता है तो आप चिंतित क्यों हो जाते हैं? मतलब पैसा या फिर दूसरे की हेल्प करना। अगर मान लीजिए वो आपके ये हो एक कोई कह दे, नहीं ये आप नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते या फिर दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, तो आप चिंतित क्यों हो जाते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश अगर करनी चाहिए। सपोज सपोज दैट अगला कोई कह रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते,
ठीक एक बार कोशिश करके तो आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक। भाई हमारा स्वास्थ्य सही है, सब चीज़ सही है। अब बस खाली ये टेंशन है कि अगला कह रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते। एक बार प्रयास तो करें। हाँ। मतलब लाभ हानि तो ये तो अपनी जगह है। भाई बिल्कुल। प्रयास तो कर सकते हैं अपनी। कोई भी वर्क, जैसे मैं बैंक मित्र हूँ, जी। कोई कहता है कि आप, आपका कमीशन इतना नहीं हो सकता, आप इतना नहीं कमा सकते। कम से कम मैं जाके वहाँ वर्क तो करूँ, बिल्कुल। तभी तो सर मेरे खुश होंगे कि नहीं आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, नहीं तो मुझे निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल। 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 तो उसी तरह हर वर्क है। मतलब हमारा स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, मतलब ये है ना। जी, जी। ये जी, काफ़ी जी। ज़्यादा। ओके सर। चलिए। तो फिर क्या आप जो भी अपना ड्रीम सेलेक्ट किया है, 1, 2, 3 वो भी सेलेक्ट किया है, वो आप घर पे रह के पूरा करना चाहते हैं या फिर घर में रह के पूरा करना चाहते हैं और ऑनलाइन करना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन हो, प्लस फ्री ट्रेनिंग हो, प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट हो? मतलब कि क्या आप अपना जो है ड्रीम है वो पूरा करना चाहते हैं, उसमें चारों सुविधाएँ मिले, घर से भी काम करने को मिले, ऑनलाइन वर्किंग भी मिले, फ्री ट्रेनिंग मिले, लाइफ टाइम सपोर्ट मिले? जो भी आपका आपने सेलेक्ट किया वो आपका फुलफिल हो गया, यस और नो? सर जी, यस, 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 इसमें सिलेक्ट करना है मुझे। हाँ, बस यस ही, यस और नो, हाँ, यस आपने बोल दिया मतलब यस, कि यस, यस। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो आइए समझते हैं कि संतोषजनक आमदनी ना होने के पीछे का कारण क्या है? कुछ कारण देख लेते हैं। देखिए, जैसे कहा नहीं था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हम्म, होती है। जब तक आवश्यकता नहीं पता लगेगी या हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्यों ऐसा हुआ, ये भी पता होना चाहिए ना, क्यों ऐसा हुआ है? पहला कारण है निरंतर बढ़ती हुई महँगाई। आप खुद जी, समझ जी। सकते हैं कि महँगाई से ही हमारी सैलरी कम होती जाती है। महँगाई के कारण, महँगाई 7-8% बढ़ जाती है, हमारी सैलरी क्या परसेंट, 2%, 3%, 4% बढ़ती है क्या? तो फिर क्या जी, जी। होता है? इसी तरह अगर महँगाई का देखा जाए, सर्वे हुआ था 1940 से 60 के बीच में, ₹10 अगर किसी को मिल जाता था तो उसका कहता था कि उसका खर्चा हाँ, कट। 1 महीने का पूरा खर्चा हो जाता था। हाँ, 60 से 80 में वही 100 हो गया, 80 से 2000 में 2000 में 1000 हो गया, और उसका 2000 से 2020 में 10,000 हो गया, और 20 से 30 में कम से कम 1 लाख होना चाहिए। उसी रेशियो में बढ़ रहा है, कोई हम घटा बढ़ा जी, नहीं जी। है, उसी रेशियो में बढ़ रहा है। मतलब हमें कम से कम 1 लाख रुपया 1 महीने का चाहिए ही, अगर हमें खर्चा चलाना है। ठीक है, लग्ज़री जी, नहीं, जी, जी। खर्चा चलाना है, ठीक है? जी, तो जी, जी। फिर दूसरा काम करने का तरीका, एक था खर्च, हम कैसे महँगाई के कारण वो तो हम नहीं टाल सकते, भाई महँगाई तो हम एकदम नहीं टाल सकते हैं। दूसरा है काम करने का तरीका। तो अपनी वर्तमान स्थिति सुधारने के लिए हम सभी लोग 2 तरीके से काम करते हैं, एक है सक्रिय आमदनी, दूसरा है निष्क्रिय आमदनी। अभी हम बताएँगे सक्रिय आमदनी क्या है, निष्क्रिय आमदनी क्या है। इसको 4 भागों में बाँटा गया, अभी दिखा रहे हैं। 4 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, इसी में बताएँगे सक्रिय आमदनी क्या है, निष्क्रिय आमदनी क्या है। पहले में है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब कि पहला दूसरा में है एम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो दुकान खोले हैं, ठीक है? यही है एक्टिव इनकम, मतलब कि इनको हमेशा तभी पैसा मिलेगा जब काम करेंगे, है कि नहीं? मतलब एम्प्लॉय को पैसा तभी मिलेगा जब वो जॉब जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो कि अगर दुकान खोला है तभी उसे पैसा मिलेगा जब वो दुकान पे जाएगा, बराबर है कि नहीं? जी, जी, जी। ये एक्टिव इनकम इसको कहते हैं, एक्टिव इनकम कहते हैं। मतलब हम एक्टिव रहेंगे तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब फिजिकली एक्टिव रहेंगे तब, मेंटली नहीं। और सबसे बड़ी बात है इसमें, देखिए 95% पॉपुलेशन इसी में है, मतलब नौकरी पेशा या फिर अपना रोजगार, नौकरी पेशा या अपना रोजगार 95% है। लेकिन उसके अपोजिट देखिए, राइट साइड में 3 और 4 में बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है। बिजनेसमैन मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ही ले लीजिए, अगर वो विदेश में 1 महीने के लिए चले गए, बताइए बिजनेस उनका जीरो हो जाएगा क्या? जी, जी नहीं, जी नहीं। नहीं होगा ना। मतलब कि उसी को कहते हैं पैसिव इनकम, कि हमारे काम ना करने से भी पैसा आता है। प्लस पैसिव इनकम का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर। आप जैसे बैंक में किसी ने, बताइए अगर 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया है, तो बताइए उसको कुछ करना पड़ेगा क्या 7-8 लाख में 1 साल का लाने के लिए? इन्वेस्टर की तरह किसी ने 1 करोड़ अगर जमा कर दिया तो 7-8 लाख 1 साल में आ जाएगा ना उसका। मिनिमम जी सर। हाँ, क्योंकि सात उसका तो परसेंट ब्याज तो मिलेगा। हाँ, वही ब्याज हम करें, ब्याज मूलधन तो रहेगा ही, ब्याज तो मिलेगा। मतलब इन्वेस्टर में भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब वो चाहे साल भर कुछ ना करे तब भी उसको 7-8 लाख 1 करोड़ में आएगा ही, आएगा ना। तो मतलब मिनिमम। है, इसी को हम कहते हैं पैसिव इनकम, कि हमारे काम ना करने से भी पैसा आता रहे। तो आप किधर जाना चाहेंगे, 1-2 में या फिर 3-4 में? जिधर हमें जी, 3-4 में जाना चाहेंगे ना, कि जी। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। इसमें टीम वर्क होता है, मतलब एक आदमी का काम नहीं होता है। नौकरी में क्या अकेले का काम होता है, लेकिन इसमें टीम वर्क होता है, अनलिमिटेड इनकम होती है, और 5% पॉपुलेशन है, मतलब कि पॉपुलेशन खाली 5% है। पूरी विश्व जी, की जी, बात है, पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 5% इधर है और 95% इधर है। लेकिन पैसे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैसा, 95% पैसा इधर ही है।
मतलब राइट साइड में ही 95% पैसा है, पॉपुलेशन 5, पैसा 95। अब देखिए कितना मतलब अनइवन है, मतलब कितना अलग है। ठीक है, चलिए आगे जी चलते सर। हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी वजह है जिसके कारण कोई आदमी अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों महीने के कमाते हैं और कोई हजारों में रह जाते हैं, जबकि हम सब लोग मन लगा के मेहनत करते हैं। तो सोचने की बात है कि नहीं? ठीक है, सब लोग मेहनत करते हैं, टाटा हो वो भी उनके लिए भी 24 घंटा है, हम काम करते हैं हमारे लिए भी 24 घंटा है। ठीक है, सबके लिए 24 घंटा, लेकिन वो ज्यादा क्यों कमाते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो पहले देखते हैं आम आदमी कैसे काम करता है। एक आम आदमी एक दिन में अगर मानते हैं 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, एक आम आदमी अगर 10 घंटे काम कर रहा है तो एक हफ्ते में कितना घंटा होगा? 60 घंटे होगा। जी जी जी। 10, और अगर हम 6 दिन काम कर रहे हैं मतलब 60 घंटे हो गया एक हफ्ते का। अगर हम हम्म। 4 वीक में, एक महीने में 60 × 4 240 घंटे हो जाएगा। इसी तरह एक साल में 240 × 12 2880 घंटे हो जाएंगे। और पूरी जी जिंदगी में अगर कोई 30 साल काम करता है तो उसका हो जाएगा 2880 × 30 बराबर 86,400 घंटे। मतलब पूरी जिंदगी में आप अगर 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं, 86,400 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हैं एवरेज, है कि नहीं? कोई हम कह रहे हैं 12 घंटे 14 घंटा, कोई 30 साल तक नहीं काम कर सकता, कुछ सालों तक काम कर सकता है भाई। ये बराबर है कि नहीं? 86,400 घंटा हमारी जिंदगी में है काम करने के लिए, है कि जी नहीं? जी। यही गरीबी का सिद्धांत है और इसी में 95% लोग फंसे हुए हैं। मतलब गरीबी का सिद्धांत भी यही है क्योंकि इसमें सीमित व्यक्ति हैं, हम अकेले हैं, और इसलिए सीमित समय है क्योंकि 86,400 घंटा फिक्स है। 86,400 घंटा नहीं बदल सकता, इसलिए सीमित आमदनी है। ठीक है, अब देखते हैं खास आदमी का काम क्या है। खास आदमी का काम, एक खास आदमी के पास तकरीबन 10,000 लोग काम करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसके पास लगभग एवरेज अगर मान लिया 10,000 लोग काम करते हैं। ठीक है, बराबर है। तो एक आदमी 10 घंटे काम करेगा उनके यहाँ, लेकिन उनके पास 10,000 आदमी है। तो बताइए 10,000 आदमी एक दिन में कितने घंटे काम हो जाएगा? आपकी तरफ से दस। कुछ आवाज आवाज आ रही है क्या? पंखा चल रहा जी है नहीं आवाज? सर, जी नहीं। जी अच्छा पंखा चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 10,000 आदमी हैं तो एक दिन में उनके लिए कितने घंटे काम हो गया? 10,000। 1,00,000 घंटे। हाँ मतलब हाँ, 1,00,000 घंटे काम हो गया। और जी एक सर। आदमी पूरी जिंदगी में 86,400 घंटे, मतलब एक आदमी पूरी जिंदगी में 86,400 घंटे करता है, जबकि खास आदमी के लिए एक ही दिन में 1,00,000 घंटे हो गया। ठीक है, खास आदमी के लिए एक ही दिन में 1,00,000 घंटे हो गया। तो यही अमेरिका का सिद्धांत है। इसमें 5% लोग हैं, मतलब असीमित व्यक्ति, असीमित समय, असीमित आमदनी। मतलब इसमें व्यक्ति असीमित है। किसी के पास 10,000 नौकरी वाले हैं, किसी के पास 15,000 नौकरी वाले हैं, किसी के पास 20,000 नौकरी वाले हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? जी सर, जी सर, जी सर। और अगर आदमी बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आदमी जी सर, जी बढ़ेंगे तो सर। 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 10,00,000 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपना घंटा नहीं बढ़ा सकते थे। यही अमेरिकी सिद्धांत है कि असीमित व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए असीमित समय इनके पास हो सकता है, इसीलिए असीमित आमदनी हो सकती है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर और समृद्ध हैं, सभी ने अमेरिका सिद्धांत अपनाया है, सभी ने अमेरिकी सिद्धांत अपनाया है। सवाल यह है कि हम और आप, एक आम आदमी, अपनी जिंदगी में अमेरिका सिद्धांत कैसे अपनाए? ठीक है, सब लोगों ने अपनाया है, लेकिन आम आदमी कैसे अपनाए उसको देखना है। जैसे आप कुछ चाइल्डहुड फोटो देखिए, रतन टाटा जी की फोटो है। बचपन में क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ इनके पास था, ठीक है, इन्होंने खुद डेवलप किया है। ऐसे अंबानी फैमिली हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत इनके अंबानी जी के पापा के अलावा और कोई बिजनेसमैन नहीं था, खुद अपने डेवलप किया है। ठीक है, या फिर बिल गेट्स देखिए, पढ़ाई के समय का फोटो है। बिल गेट्स आप जानते होंगे सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं, पढ़ाई के समय का फोटो है। तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत अपने विरासत में मिला था, विरासत में नहीं मिला, इन्होंने कुछ डेवलप किया है। ठीक है, ये एलन मस्क है। तो इसका मतलब खास आदमी बनने के लिए हमें बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, मतलब कि हमें खास आदमी बनने के लिए बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि नौकरी से हमारे घंटे फिक्स हैं, लेकिन खास आदमी बनने से हम घंटे अपने बढ़ा सकते हैं ना? जी जी जी। हाँ, तो चलिए, अगर खास आदमी बनना है तो हम क्या, एक तो होता है कि हम परंपरागत व्यवसाय कर लें। परंपरागत व्यवसाय में मतलब जैसे दुकान नहीं, दुकान तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। कोई माल खोल लिया जो कई जगह पे हो, मतलब कि अगर आपने पान की ड्यूटी ही लगवा दी, लेकिन 10 5 32 20 50 जगह पे, तब आप रह जाएंगे बिजनेसमैन। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, ऑफिस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, एम्प्लॉय नौकरी रखने चाहिए, सैलरी देना पड़ेगा, दुकान का चाहिए, अनसर्टेनिटी। मतलब कि हमें पैसा कमाने के लिए हम दुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी लागत लगेगी ना? जी जी जी। और हम नॉर्मल दुकान नहीं करें, नॉर्मल दुकान तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाएंगे, क्योंकि आप दुकान बढ़ते करते पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन हम ऐसी दुकान कर रहे हैं जो कई सारी हो, जिसमें आप खाली पैसा लगा दें, आपके लिए लोग काम करें, तो वो हो गया दुकान, लेकिन इसमें पैसा बहुत लगेगा। ठीक है, और फिर तो फिर हमारे पास ऊपर बताई हुई चीजें हैं नहीं है, मतलब कि हमारे पास पैसा, नौकरी वाला जगह, ये सब नहीं है,
तो फिर हल क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। फिर इसका हल है डायरेक्ट सेलिंग, जो कि सीधे उस पे काम करता है, अमीरी के सिद्धांत पे। अगर हम ग्लोबल की बात की जाए, कितना ग्लोबल में बिक्री हुई है डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना हुआ है, ये बिलियन डॉलर में है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। और ये, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, एक चीज हम बताते हैं, अभी जो हमने बताया, जो इसका सोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग, उसका बिजनेस पूरे विश्व में कितना है? अमेरिका में लगभग 21,000, मतलब 2,12,550 करोड़ का बिजनेस होता है। चाइना में 1,77,000, जापान में 1,16,000, मतलब ऐसा नहीं कोई इंडिया में नहीं, हर देशों में है। और इंडिया में कितना है? 11,670 करोड़। देखिएगा आबादी कितना है? आबादी 137 करोड़ है। और और जो बिक्री, जो हमारा टर्नओवर है, टर्नओवर आप जानते ही होंगे, टर्नओवर है वो जी हमारा कितना कम है, मतलब कि इंडिया में 137 करोड़ लोग हैं, जबकि टर्नओवर खाली 11,670 करोड़ है। जबकि यूएसए में देखिए 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है, इसी इंडस्ट्री से जो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चाइना में भी 1,77,000, जबकि पॉपुलेशन में देखिए इंडिया से थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे 140 करोड़ है, यहाँ पे 137 करोड़ है, लेकिन वहाँ पे कितना है? 1,77,000 करोड़, यहाँ पे 11,000। मतलब स्कोप हमारा यहाँ पे करने का मतलब है कि स्कोप यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, और फिक्की ने कहा भी है कि स्लीपिंग जैंट है, मतलब दानव है, जो कि 2025 तक 64,500 करोड़ इंडिया में बढ़ जाएगा। मतलब 11,770 करोड़ रुपए से ये बढ़ के 64,500 करोड़ रुपया इंडिया में बढ़ जाएगा। तो फिर एक यह, इसके बारे में अगर कहा जाए तो एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, जिसमें हर एक उनका रोज की जरूरत के सामान को जहां से भी हम लाते हैं, केवल दुकान बदल के इस दुकान से लाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इस एक बिजनेसमैन को मिलने वाले सभी बेनिफिट के अलावा बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप अमेरिका के सिद्धांत पर काम करने जा रहे हैं। चलिए इसकी बिक्री का इसका फायदा हम बताते हैं। सबसे पहले नो रिस्क, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगा है। नो बॉस, कोई बॉस नहीं है। टाइम फ्रीडम है, मतलब आप कभी भी काम कर सकते हैं, चाहे दिन रात। टाइम का बढ़ता हुआ टाइम लेवरेज है, मतलब आप टाइम घंटे बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी फिर से आप 1,00,000 घंटे, 2,00,000 घंटे, 3,00,000 घंटे भी कर सकते हैं। पैसिव इनकम है, मतलब कि हमारे काम न करने भी पैसा आएगा। सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, मतलब कि हमारे रहने पे या ना रहने पे भी हमारे परिवार को इनकम आती रहेगी, नामनी को ट्रांसफर हो जाती है, हर महीने आती है। सबसे बड़ी बात यह है। और नेम एंड फेम, मतलब नाम और प्रसिद्धि भी मिलती है, और एजुकेशन ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट मिलती है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। ये सब इसके फायदे हैं, मेन फायदे हैं, और भी बहुत सारा है। ठीक है, तो और एक चीज हम कहें, कौन ऐसा काम नहीं कर रहा है, मतलब जो अभी हम करने बताने वाले हैं वो कौन नहीं कर रहा है। आप कोई भी सामान जैसे लेके आए हैं मार्केट से, घड़ी लाए हैं या फिर कार लाए हैं या फिर बाइक लाए हैं, ये बताइए किसी को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? ये अच्छा या बुरा है? आप बताइए। आपने कुछ सर भी मैं हम ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी मार्केट से लाते हैं, तो क्या आप कभी किसी को बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है या बहुत खराब है? जी 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 बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं ना। आपने जैसे जैसे बताया। जैसे मैंने अभी बुलेट बाइक लिया है, अच्छा अच्छा। तो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने अपने दोस्तों से बताया कि ये गाड़ी पे ये प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल हाँ इस टाइम। हाँ हाँ तो हाँ। बाकी कंपनी ने सुधार के दिया है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ गई थी उसमें? उसका इंजन खराब हो गया था 4700 किलोमीटर में। अच्छा। हाँ, तो मेरे साथ की जितनी बाइकें थी, हाँ हाँ हाँ। उसमें समथिंग 5 लोगों की ये शिकायत थी कि उस पे उनका इंजन खराब हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने रिप्लेस किया होगा, मंगाया होगा ना सबका? जी 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 मैंने कंप्लेन किया था, तो बाकी कंपनी का रिस्क था, कंपनी ने उसको सही करके दिया मुझे। तो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, आपने कम्युनिकेट किया। लेकिन अगर वही बाइक आपकी अच्छी होती, तब भी बताइए, किसी बताते कि नहीं नहीं? नहीं, तब भी बाकी बताते? जी जी नहीं, तब भी फिर भी बताते ना? बताते हैं। जी बिल्कुल बताते हाँ हैं। हाँ, इसका मतलब है कि कोई आपके बताने से लेने जा भी सकता है। ठीक जी है, जी जी आपके बाकी बताने अब से नहीं नहीं नहीं, नो सर, सर मेरी बात सुने। अब जैसे हम्म, मैंने अपने दोस्तों से बताया, किसी से भी बताया, रिलेशन में बताया, तो हाँ उनके हाँ, अंदर एक निगेटिव आया कि नहीं आया? आ गया निगेटिव आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, नेगेटिव आया, ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं हर चीज में होगा। बहुत जी कुछ नहीं, चीज जी आप नहीं। लाए होंगे, पॉजिटिव भी होगा, आपको जी बताए जी भी जी होंगे। उसको बताने से लोग ले भी सकते हैं, नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है कि हमारे जी 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 बताने से बिल्कुल लोग बिल्कुल। मार्केट का, हम मूवी देख के आए हैं, अगर मूवी अच्छी है तो हम बताएंगे अच्छी है, खराब है तो बताएंगे खराब है। ठीक है, जी जी खराब जी है बताएंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन अच्छी बताएंगे तो जाएगा।
जाएगा ना। जी 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 तो फिर इसका मतलब है कि हमारे कहने से वो आदमी गया पिक्चर देखने या वो गया कुछ लेने, लेकिन हमें उसमें से कुछ नहीं मिला। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे कहने से बिक्री तो हो रही है, लेकिन कोई हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। हमारा कहने का मतलब यहाँ पे खाली यही था। ठीक है, तो फिर कौन डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा? हमारा कहने का मतलब ये था कि दुनिया का हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग या ब्रांडिंग बिजनेस कर रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, हर कोई कर रहा जी है, हर कोई रिकमेंड करता है। ठीक है, आप मान लीजिए शर्ट कोई लाए अच्छी सी, आपको पसंद आ गई, आपने कहा होगा ना कि वहां से ले लो, वहां बहुत अच्छी मिलती है, बताया होगा कि नहीं जी बताया जी होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो आदमी वहां गया होगा, ले भी लिया होगा, लेकिन आपको उसमें से कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं जी है। लेकिन अगर कोई सिस्टम हो जाए तो फिर क्या बात है? सिस्टम क्या है? सिस्टम के बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कितना पैसा इधर उधर जाता है। कोई भी सामान जब कंपनी में बनता है, चाहे फैक्ट्री में कोई कपड़ा बनता है या कोई दवाई बनती है या फिर कोई भी सामान बनता है, तो लगभग वो 40 रुपए का बनता है, हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बीच जी में जी होलसेलर है, रिटेलर है, फिर प्रचार करने वाले हैं, सब कुछ मिला के 60 रुपया इधर उधर चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में बताइए, सामान में कोई वैल्यू ऐड होती है क्या? सामान कुछ अच्छा हो जाता है क्या? फैक्ट्री से हमारे पास आने में कोई भी सामान अच्छा हो जाता है क्या जो दाम बढ़ जाता जी है? नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी नहीं वही बढ़ता रहेगी ना। किंतु रेट ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, क्वांटिटी भी रहेगी, क्वालिटी भी वही रहेगी, क्वालिटी भी हम्म, बढ़ेगा नहीं, डाउन भले हो जाए, बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो दूसरे की जेब में जा रहा है, वो हमारे लोगों की जेब में नहीं जा रहा है। ठीक है, जी लेकिन जी जी इस सिस्टम से अगर हम जुड़ जाएं, तो फिर जो 60% पैसा इधर उधर जा रहा है, ना प्रचार में जाएगा, ना होलसेलर जाएगा, ना स्टॉकिस्ट जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा, वो हम ही आप में बटेगा, हम ही आप में बटेगा, अगर हम किसी सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो। ठीक है, आइए हम बताते हैं कि हमारी कौन सी एक्टिविटी से दूसरे लोग अमीर होते जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने समय को बढ़ाने के रहस्य को जान लिया है, क्योंकि वो समय बढ़ा ले रहे हैं। जैसे आप देखिए, टीवी देखने से केबल ऑपरेटर अमीर बनता है कि नहीं बनता है? हमारे टीवी देखने से वो अमीर बनता है कि नहीं बनता है केबल ऑपरेटर? जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बनता है, टीवी चैनल वाले और सभी भाग लेने वाले कलाकार भी। ठीक है, मूवी देखने वाले में से थिएटर वाला अमीर बनता है, निर्माता अभिनेता अमीर बनते हैं, अभिनेत्री अमीर बनती है। ठीक है, रोजमर्रा का सामान खरीदने से परचून की दुकान वाला या कंपनी वाला, मोबाइल खरीदने से कंपनी वाला या प्रयोग करने वाले ऑपरेटर वाला, मतलब हमारे यूज करने से सब लोग अमीर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। जी 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 जी। लेकिन हमें हंड्रेड कभी हंड्रेड भी, परसेंट हाँ, हाँ, लेकिन हमें कभी भी कुछ भी नहीं इनकम आती है, इतनी सी सारी चीजें हमारे हम मतलब हम ही से पैसा ले जाके सब अमीर बनते हैं। ठीक है, चाहे सलमान खान हो या कोई भी एक्टर जो ऐश करते हैं, हम ही लोग। अगर हम मूवी ना देखने जाए, बताइए वो उनकी पिक्चर चलेगी मूवी ना देखने नो से? नो नो, नहीं नहीं चलेगा। और एक चीज ये भी है, एक आदमी को मूवी ना देखने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं अगर नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग नहीं जाएंगे तब फर्क पड़ेगा। तब या फिर फर्क पड़ेगा। या फिर हजारों लाखों करोड़ों लोग चले गए तो ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब हमारा यही है कि जहां पे ज्यादा लोग हैं वहीं ज्यादा पैसा है। हमारा कहने का मतलब यही जी है। जी अगर हम टीवी एक ही लोग देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं कंपनी वाले का, लेकिन अगर करोड़ों लोग टीवी देखेंगे तो बहुत फायदा है। जी ठीक जी है, मतलब वो अमीरी के सिद्धांत को समझ गए हैं कि उनको ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा लोग। जी जी हमारा जी यहाँ जी कहने का मतलब यही था। और दुनिया में कितना पैसा है ये फिक्स है, पैसा तो फिक्स है, बस एक की जेब से निकलकर दूसरी एक जेब में चला जाता है। ठीक है, जी जी तो जी। फिर आप जरा सोचिए और बताइए कि हम किसी ऐसे बिजनेस को क्यों ना जुड़े जिसमें हर वो सामान की बिक्री या सुविधा का उपयोग करने से हमारी जेब में कुछ आता हो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा बिजनेस क्यों ना जुड़े जिसमें कि कुछ भी यूज करें या सर्विस यूज करें तो हमारी जेब में पैसा आए। और कंपनी का जी मोटिव जी भी यही है, हर वो सामान या सुविधा जिससे हमें पैसा आए, जिसको हम लें और हम आत्मनिर्भर बने। ठीक है, अभी कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि हम पेट्रोल भराने जाएंगे तब भी हमें पैसा मिलेगा, कपड़ा लेने जाएंगे तब भी हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें अभी भी ले सकते हैं, जैसे हम सुबह उठते ही टूथब्रश यूज करते हैं, कपड़ा धुलते हैं, नहाते हैं, खेलते हैं। ठीक है, ये सब सारी सारी चीजें यूज होती है। रोजमर्रा के उपयोग वाली चीजें देख लीजिए क्या क्या है, जैसे टूथब्रश है, दंत मंजन है, साबुन है, शैम्पू है, फेस वॉश है, पाउडर है, डिओड्रेंट है, खाने का तेल है, चाय काफी। ये बताइए, इन सब में कुछ सामान हम रोज यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं? जी कंटिन्यू। यूज करते हैं, लेकिन कभी भी पैसा नहीं आता है। लेकिन अगर हम सिस्टम से आए, इससे भी पैसा आएगा। हम ये सब कहाँ से लाते हैं? डी मार्ट से लाते हैं, बिग बाजार से लाते हैं, रिलायंस प्लस से लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, या फिर मोहल्ले वाली दुकान से लाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर हम चेंज करें अपनी दुकान को, चेंज करें, जो हम बताने जा रहे हैं उस शॉप से लाएंगे, हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस बिजनेस भी मिलेगा। तो जो मेन चीज है, मतलब हम तो सदियों से यूज करते आए हैं, हम मतलब जनजानता से यूज करते आए हैं कि शैम्पू साबुन सब यूज करते आए हैं, लेकिन कभी हमें इनकम नहीं आई है। लेकिन अगर हम खाली दुकान चेंज करते हैं तो हमारी इनकम आने लगेगी, सामान सब भी मिलेगा।
ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। और विभिन्न तरह की दुकानों पर हमें सामान के अलावा क्या मिलता है, ये देखते हैं। विभिन्न तरह की दुकानों पर हमें सामान के अलावा क्या मिलता है, जैसे डिस्काउंट ऑन एमआरपी। एमआरपी पे डिस्काउंट कहाँ मिलता है, ये पहला कॉलम है हमारी दुकान का, मतलब हम जो बिजनेस बता रहे हैं। दूसरा है जनरल स्टोर, तीसरा है रिटेल चेन जैसे बिग बाजार हुआ, बड़े बड़े हो गया, और चौथा है ऑनलाइन, मतलब जैसे अमेजन हो गया। समझ रहे हैं, मतलब पहला है आवर शॉप, दूसरा है जनरल स्टोर, तीसरा है रिटेल चेन्स मतलब कॉलम में, और चौथा है ऑनलाइन। तो डिस्काउंट एमआरपी पे हमारे शॉप में मिलता है, लेकिन जनरल स्टोर पे कोई जरूरी नहीं जनरल स्टोर वाला डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। या फिर रिटेल चेन मतलब बिग बाजार में भी कोई जरूरी नहीं हमें डिस्काउंट मिले, लेकिन ऑनलाइन में अधिकतर डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह कैशबैक, मतलब हमारे खाते में पैसा हमारी दुकान से तो आएगा, जिसको हम बताने जा रहे हैं। जनरल स्टोर कभी भी कैशबैक नहीं देगा हमारे खाते में, रिटेल चेन्स कभी नहीं देगा, मतलब बिग बाजार कभी नहीं देगा, ऑनलाइन वाला कभी भी हमारे खाते में पैसा वापस नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद रीपरचेज स्कीम। रीपरचेज स्कीम मतलब कि कुछ सामान हमें फ्री मिलते हैं जब भी हम कुछ सामान खरीदने जाए। मतलब जैसे अगर हम 2000 का सामान खरीदने जाते हैं, हो सकता है 150-200 का सामान फ्री मिल जाए, ठीक है। तो हमारी शॉप में फ्री मिलेगा, जनरल स्टोर में आपको फ्री नहीं मिलेगा, और कभी कभी बिग बाजार वाले फ्री दे देते हैं, या ऑनलाइन वाले फ्री कभी कभी दे देते हैं, बराबर है। लेकिन एक जो ये अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी ऑफर, मतलब कि अगर हम कुछ महीने तक लगातार सामान खरीदते हैं तो कुछ सामान फ्री मिल जाता है। मतलब अगर हम 4 महीने तक सामान खरीदें तो 2500 का सामान हमें फ्री मिल जाता है अपनी दुकान पे, जो हम बताने जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए जनरल स्टोर वाला क्या 4 महीने, अगर आप 3000 का सामान खरीदने जाते हैं 3-3000 का 4 महीने तक, जनरल स्टोर वाला आपको देगा पैसा क्या, या कुछ सामान फ्री देगा क्या? रिटेल मतलब बिग बाजार वाला देगा क्या? नहीं देगा। ऑनलाइन वाला भी नहीं देगा, चाहे हर महीने कितना भी खरीदे, लेकिन वो नहीं कहेगा 25 महीने आप ले जाओ। इसी तरह इसके अलावा जो विशेष है 9 टाइप ऑफ इनकम, लगभग 49% ये खाली अपनी शॉप में मिलेगा, और आपको ना जनरल स्टोर मिलेगा, ना रिटेल मिलेगा, ना ऑनलाइन मिलेगा। मतलब कि इनकम 49% और मिलेगा, वो यही खाली मिलेगा। तो फिर आगे चलते हैं, अब कंपनी के बारे में आपको बताते हैं। मिस्टर गौतम वाली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसका मेन मोटिव ये विजन है कि लोगों को आर्थिक आजादी, अपनी शर्तों से जीवन जीने की हेल्प करना। मतलब आर्थिक आजादी, हमें खर्च करने के लिए सोचना न पड़े, और हम अपनी शर्तों से जीवन जिए। मतलब कि हम जब चाहे काम करें, जब चाहे ना करें, अपनी शर्तों पे, ठीक है। इनका मेन यही विजन है। और इनका क्या है कि अपना ये खास मुकाम बनाना डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में, कि एक बेंचमार्क बन सके। मतलब लोग कहें कैसा हो बेसिस जैसा, कैसा हो बेसिस जैसा, कोई भी बोल सके, ठीक है। और ये क्या है, 2 जून 2004 को ये लॉन्च हुई थी इंडिया में। इंडिया का ही है, विदेशी नहीं है। 50 से ज्यादा इसके ऑफिस हैं, और 7 से ज्यादा कंट्रीज में जा चुका है, और 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, प्लस 4000 प्रोडक्ट और हैं जो हमारे ग्रोसरी के हैं, ठीक है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसके मेंबर बन चुके हैं। नंबर 1 रैंक इंडिया में है, और 23rd रैंक वर्ल्ड वाइड है। रैंकिंग आप जानते होंगे, रैंकिंग हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। जैसे हीरो की रैंकिंग अलग होती है, कोई पढ़ाई में अलग रैंकिंग होती है, सबका अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग रैंकिंग होती है। आप ये कह सकते हैं ना, समझ सकते हैं ना, रैंकिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों की होती है, ठीक है। जैसे खिलाड़ी में नंबर 1 कौन है, विराट कोहली, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हीरो में नंबर 1 विराट कोहली है, ये नहीं कह सकते। मतलब हर एरिया का नंबर 1 अलग होता है, इसलिए इस एरिया का नंबर 1 इंडिया में यही है। इस एरिया में नंबर 1, इसमें भी 33rd रैंक है, और ये 2 सालों में लगभग 15 से ज्यादा देशों में जाने वाली है। और कुछ सवाल आपके मन में होंगे जो हम बताना चाहते हैं। जैसे 4000 से ज्यादा लोग 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा लोग 10,000 से लेकर 10,000 रुपए तक महीना कमाते हैं। मतलब 1.5 लाख से ज्यादा लोग 10,000 से लेके 1 लाख तक महीना कमाते हैं, और हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन होते हैं, मतलब जुड़ते हैं नए, हर महीने 1.5 लाख लोग। और हर जिले में इसका ऑफिस है, और प्रोडक्ट की प्राइस भी इसकी बहुत सालों से नहीं बढ़ी है, और दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में इसको शामिल भी किया गया है। टॉप 100 मतलब है कि विश्व की टॉप 100 की बात करें, इंडिया की नहीं। विश्व में ये रैंकिंग में आया था 2018 में 93 रैंक पे था। उसके बाद 2019 में आया 63वीं रैंक पे। उसके बाद 2020 में आया 30वीं रैंक पे। 2021 में आया 23rd रैंक पे। अब आप सोचिए कितने 93 से 23rd छलांग लगाना आसान थोड़ी है, केवल 3-4 सालों में, बराबर है कि नहीं। 93 से 23rd की छलांग लगाना आसान नहीं है, बराबर है। जी जी जी। और एक थोड़ा हम टर्नओवर आपको दिखाना चाहते हैं। टर्नओवर आप जानते ही होंगे कि जब शुरुआत हुई थी उस साल इसका टर्नओवर था 5 करोड़। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत तेजी से बढ़ा,
देखिए 1850 करोड़, 2500 करोड़, मतलब इतना टर्नओवर इनका पहुंच गया था 1920 में। 5 करोड़ से शुरुआत हुई थी, केवल 17 सालों में लगभग इसका पहुंच गया है 2500 करोड़। और जो हम ग्रीन में दिखाए हैं, ये पैसा इन्होंने बांट दिया है। आप देखिएगा, जो ग्रीन डंडी है, ग्रीन कॉलम है, इतना पैसा इन्होंने बांट दिया है, मतलब 2500 में लगभग 1000 करोड़ के ऊपर इन्होंने पैसा बांट दिया है। वो भी कहीं एक्टर को नहीं, कहीं होलसेलर को नहीं, जो जुड़े हैं उसी को उसी में बांटा, सभी लोगों में बांटा। ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट की बता देते हैं कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट, मेन मोटिव इनका है कि हमारा स्वास्थ्य सही हो, ऐसे प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, एक चीज ये बताइए, क्या हमें जो चाहिए सब कुछ हम खाने में ले लेते हैं क्या? जो हमें जरूरी चीज होती है हमें खाने से मिल जाती है क्या? रोज रोज के खाने में मिल जाती है क्या सर जी? जी जी जी, बहुत कम। हमें, हाँ बहुत कम, क्योंकि जितनी चीजें होती हैं उतनी हमें मिल नहीं पाती जितनी जरूरत है। ठीक है, उसके लिए हमें हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए, इसलिए कंपनी ने शुरुआत की थी हेल्थ सप्लीमेंट से, जैसे कि हम स्वस्थ रहें। जैसे आपकी पहली प्राथमिकता थी स्वस्थ रखना, कंपनी की भी पहली प्राथमिकता है आपका स्वस्थ रहना, उसके बाद पैसा कमाना। दो चीज, बस दो ही मोटिव है कंपनी का, आप जो है स्वस्थ रहें और पैसा कमाएं, वो भी आराम से। ठीक है, तो आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट में इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट भी है, मतलब इस समय जैसे होता है कि हमारी ताकत बढ़ी रहे, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहे। ये प्रोडक्ट कोई नए नहीं है, जब से कंपनी शुरू हुई है तब से लॉन्च हुए हैं, चाहे स्पावना हुआ, नोनी हुआ, कोलेस्ट्रम हुआ। कोलेस्ट्रम के बारे में बताया, आप सुने होंगे, गाय का प्योज दूध। अच्छा बताइए, गाय का प्योज दूध कितना फायदा करता है? गाय का प्योज दूध कितना, गाय का प्योज दूध, पहला प्योज दूध जो होता है गाय का, कितना फायदा करता है जब बच्चा देने के बाद? बहुत फायदा करता है। जी आप जी सुने जी, होंगे। बहुत फायदा। जी जी, सुना। अब वो सबको नहीं जी, मिल गाँव सकता है, से, इसलिए कंपनी में, जी गाँव से हाँ बिलोंग करते और हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए, जैसे हमेशा हमें अवेलेबल नहीं हो सकता है, उसके लिए कैप्सूल लॉन्च किया है कि अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल पा रहा तो आप कैप्सूल ले लीजिए। उसी तरह बहुत सारे यूनिक यूनिक चीजें हैं। ठीक है, ऐसे ये सी बकथोर्न की बात हम करें, ये हिमालयन बेरी है, इसमें विटामिन सी, जैसे इस समय कहा जाता है ना विटामिन सी बहुत लीजिए, विटामिन सी बहुत लीजिए, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, आंवले से सैकड़ों गुना ज्यादा मात्रा में होता है विटामिन सी। प्लस इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जिंक हुआ, कैल्शियम हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं। और कोरोना के समय में बहुत तीन चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, मतलब सी बकथोर्न जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, ये आइसोल्फेयर ये सांस के प्रॉब्लम के लिए रामबाण है, प्लस आंवला, आंवला ये जानते हैं, ये आंवला हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये तीन प्रोडक्ट कोई भी ले रहा है तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सांस के लिए है, ये कैल्शियम, विटामिन सी सब कुछ देगा, आंवला तो सब कुछ देगा ही। तो ये मतलब समय को ध्यान रखते हुए इसमें प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते रहते हैं। प्लस कार्डियो केयर, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आपको ना हो उसके लिए प्रोडक्ट है, या फिर आपके जॉइंट्स में पेन ना हो, जॉइंट में दर्द ना हो, गठिया ना हो, उसके लिए सप्लीमेंट है। आप मोटा होना चाहते हैं, पतला होना चाहते हैं, उसके लिए सप्लीमेंट है। कि हमारी बॉडी से गंदगी हटाने के लिए डिटॉक्स वाले हैं, हमारी बॉडी से गंदगी हटाने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल ये बता दीजिए, जो भी हम खाते हैं क्या वो केमिकल रहित खाना होता है क्या? जो भी हम खा रहे हैं वो केमिकल रहित खाना होता है क्या? उसमें कोई केमिकल नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक सर्वे हुई, सर्वे का डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हर साल एक आदमी 6 किलो यूरिया खा जाता है। अब ये थोड़ी है कि हम यूरिया डायरेक्ट खा जाते हैं, लेकिन हम खेत में यूरिया डालेंगे तो उससे पौधे में जाएगा, पौधे से दाने में आएगा या फसल में जाएगा, फसल से हमारे पेट में जाएगा। तो इसलिए हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उसको कहते हैं विष। उसी वजह से बीमारियां भी होती हैं। तो उस विष को निकालने के लिए कंपनी ने लॉन्च किया, मतलब नए नए चीजें जो आपको मार्केट में मिलेगा, विष निकालने के लिए भी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये फिर महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है, चाहे हेयर एंड स्किन नेल कैप्सूल, मतलब बालों के लिए है। ठीक है, उसके बाद आयरन के लिए है, ये स्लिपरी टाइप का है, मतलब हर चीज है। उसके बाद ये मेडिसिनल प्रोडक्ट है, ये खाली मेडिसिन है, जैसे लीवर के लिए है, किडनी के लिए, हेल्थ के लिए, ये खाली यही सब मेडिसिन है, 7 प्रोडक्ट। इसके अलावा जो भी है सब सप्लीमेंट है, वो कभी भी कोई भी ले सकता है। ये प्रोडक्ट हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, ये मेटामाइंड है, अभी पिछले साल लॉन्च हुआ है। ये माइंड के लिए काम करता है, विशेष रूप से माइंड के लिए। अच्छा ये बताइए, जितना भी हम खाना खाते हैं कभी सोचते हैं कि हमारे माइंड में कितना काम करता है, माइंड के लिए कितना जरूरी है? कभी हम उस पर ध्यान दे पाते हैं? कभी हम उस पर ध्यान दे पाते हैं कि हम ऐसा खाएं जिससे कि माइंड को काम करे ज्यादा? कभी ध्यान दे पाते हैं हम? जी जी, मतलब हम माइंड पे जो भी खाना खाते हैं उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि माइंड को जो जरूरी होता है वो हमारे खाने में उतना अवेलेबल नहीं है। इसके लिए लॉन्च किया मेटा माइंड।
जो कि हमारे माइंड में जो लिपिड जरूरी होता है, जो केमिकल जरूरी होता है, वो इसको ये देता है। यूरोप में अप्रूव, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, चाइना में पहले से यूज होता आया है, और अमेरिका में भी इसको एफडीए ने अप्रूव किया है। मतलब कि माइंड के लिए खाली ये, इसका फायदा क्या है कि हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हमारी मेमोरी बढ़ेगी, हमारी अटेंशन बढ़ेगी, हमारी सीखने की क्षमता बढ़ेगी, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, और हम तनाव से लड़ सकते हैं। मतलब ये यंग आदमी के लिए, यंग बच्चे के लिए है। उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें अगर, तो वर्किंग प्रोफेशनल में क्या फायदा करेगा, जैसे हम काम कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम अच्छा टीचिंग कर लेंगे, आप बैंक का काम कर रहे हैं तो आप अच्छा बैंक का काम कर लेंगे, जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर लेंगे। या फिर फोकस बढ़ाता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, और हमारी मेमोरी बढ़ाता है। मतलब कि इतने सारे फायदे हैं अलग अलग उम्र के लिए। ये बच्चों के लिए था, अब है ये हमारे लोगों के लिए। उसके बाद बुढ़े मतलब एल्डर पर्सन के लिए, जिसकी मेमोरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बुढ़े होने में मेमोरी हमारी चली ही जाती है, बहुत कम हो जाती है, इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये यूनिक प्रोडक्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो और आप इसको यूज करने से आपका काम करने का रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगा। आप जो भी काम करते हैं आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज है, ये हम हेल्थ फूड हम बताना चाहेंगे, जैसे आपको तेल हो गया, उसके बाद चाय हो गया, तेल सब कुछ आपको मिलेगा। जितनी भी आपको ब्रश, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर सब कुछ मिलेगा, शैम्पू, ठीक है, साबुन, जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं सब मिलेगा। तो फिर और ये सब भी हमारे पोछा लगाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर है, कपड़ा धुलने के लिए, सब दाढ़ी बनाने के लिए। उसके बाद महिलाओं के लिए जितनी भी चीजें चाहिए महिलाओं के लिए सब कुछ है, जितनी भी महिलाओं को चाहिए सब कुछ है। और ये कृषि के लिए है, एग्री के लिए है, जो एग्री का फील्ड चुका था। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो केमिकल वाला हो, इसको आप यूज करेंगे तो आपकी खेती में नुकसान नहीं होगा। प्लस धीरे धीरे केमिकल की, जब हम खाद नहीं यूज करेंगे तो केमिकल की मात्रा हमारी फसलों में कम होती जाएगी। ठीक है, एग्री के लिए भी है। एग्री के लिए बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। आप खेती बैकग्राउंड से देखिए, इसको यूज करके देखिए। यूज करने से आपकी खेती में पानी की मात्रा कम लगती है, आधा पानी लगेगा। अगर आप 4 पानी लगाते हो फसल में, तो वो 2 पानी में हो जाएगा। या फिर आपकी फसल अगर सूख जाती है पानी ज्यादा होने से, तो इसको डालेंगे, पानी ज्यादा होने से वो सूखेगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, पानी ज्यादा लग गया फसल सूख गई। आप बताइए, कोई भी ऐसा हो रहा है कि नहीं? जी 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 होता है। क्यों सर जी? हाँ, तो उस अगर ये पहले से पड़ा है तो अगर ये पहले से पड़ा है तो सूखेगी नहीं, इसका इतना फायदा है। प्लस अगर हमारे पास पानी कम है, इसको यूज करें, पानी ज्यादा लगेगा ही नहीं। उसके बाद ये एयर प्यूरिफायर है हमारे, अगर हम कहीं बंद जगह पे रहते हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मेन फायदा है कि वो हवा तो शुद्ध करता ही है, प्लस कोरोना को भी ये खत्म करता है। 30 सेकंड में 91% कोरोना इससे खत्म हो जाते हैं, 30 सेकंड में। ठीक है, इसको ये टेस्टिंग भी हो चुका है, और ये IIT दिल्ली ने भी टेस्टिंग किया था कि ये जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, ये हमारे एयर पोल्यूशन को बहुत काफी हद तक कंट्रोल करता है। ठीक है, ये साफ वाटर प्यूरिफायर है, पानी साफ करने के लिए है। इसी तरह वाटर पिचर है, हम इसको लेके जाए बिना बिजली के चलता है, कहीं भी ले जाए वहाँ पे हम पानी भर में रखते हैं, थोड़ी देर में 5-10 मिनट आपको साफ पानी एकदम मिल जाएगा। ये मैक ड्राइव एनर्जाइजर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, इसको अगर हम बाइक में यूज कर लिए हैं तो फिर आपकी बाइक का एवरेज बढ़ जाएगा, प्लस उसका पिकअप बढ़ जाएगा, और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर कोई बाइक 1 लाख किलोमीटर में से उसको जो है इंजन में शॉर्ट चेंज होता है रिंग सेक्शन का, तो वो 1.25 लाख 1.5 लाख तक चली जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। सुन रहे भैया सर जी? ये प्रोडक्ट देखिएगा, ये प्रोडक्ट ये बहुत काम का है। इसको यूज करने से हमारी गाड़ी में पिकअप बढ़ जाएगा, हमारी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी, और हमारी गाड़ी में समझ रहे हैं। हाँ, और ये 30,000 किलोमीटर तक चलेगा। ऐसा 1-2 हज़ार नहीं, 30,000 किलोमीटर तक चलेगा वो। प्लस ये हैंड जेल है ये सब। उसके बाद ये हम जो भी कह रहे थे कि आपको जो भी सामान 4000 टाइप के सामान है, मसाला हो गया, अचार हो गया, टोस्ट हो गया, सब कुछ, चीनी, चाय पत्ती, सब कुछ मिलता है। ठीक है, बैटरी से लेके सब कुछ मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें हम बता दें, अगर 3,500 का सामान हम हर महीने लेते हैं 6 महीने तक, 7वें महीने 3,500 का सामान फ्री मिलता है। ग्रोसरी में हम कह रहे हैं 3,500 का सामान अगर हम 6 महीने लेते हैं, 7वें महीने 3,500 का फ्री मिलता है ना। काम का कोई भी कंपनी वाला आपको सलाह देता है। तो फिर एक चीज बताइए कि हम इसको क्या हम इसको बेचने जा रहे हैं? नहीं, हम इसको बेचने नहीं जा रहे हैं, हम इसको खाली प्रमोट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको बेचने, हम कोई दुकान नहीं रखने जा रहे हैं, हम खाली प्रमोट जा रहे हैं। प्रमोट कौन नहीं करता है? देखिए, प्रमोट कौन नहीं करता है? विराट कोहली प्रमोट करते हैं। इनकी देखिए इनकम 140 करोड़ थी 2019 में। 2017 में इनकी इनकम थी 140 करोड़, तब इन्होंने खाली खेल से 19 करोड़ कमाया था। उसके बाद पूरा प्रचार से कमा रहा है 121 करोड़। मतलब कि रिकमेंड करने से ही पैसा आता है ज्यादा है।
अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिजनेस कैसे काम करता है। ठीक है, हम अगर कोई सामान 30 रुपए का लेते हैं तो इसको 1 पॉइंट वैल्यू उसमें मिलती है। 1 पॉइंट वैल्यू, रुपए को पॉइंट वैल्यू में इसलिए कन्वर्ट किया गया है जिससे कि, क्योंकि हर देशों में रुपए की वैल्यू अलग अलग होती है, समझते हैं ना आप? हर देशों में जी जी रुपए की वैल्यू अलग अलग होती है। तो वही कोई यहाँ पे अगर 30 रुपए का हो सकता है, नेपाल में 60 रुपए का हो, रुपया वहां भी चलता है। तो फिर जैसे यहाँ पे 30 रुपए बराबर 1 पीबी है, हो सकता है नेपाल में 60 रुपए बराबर 1 पीबी हो। बराबर करने के लिए मतलब 30 रुपए का हम सामान खरीदेंगे तो 1 पीबी मिलेगा, इसी तरह 60 रुपए का 2 पीबी मिलेगा, 90 रुपए 3 पीबी, 120 रुपए में 4 पीबी, 150 में 5 पॉइंट हमें मिलेगा। पीबी मतलब पॉइंट वैल्यू। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक डिओड्रेंट खरीदते हैं, कहाँ से? इससे व्यक्ति से एक डिओड्रेंट खरीदते हैं और हम 150 रुपए का डिओड्रेंट खरीदते हैं तो हमें कितना पॉइंट मिलेगा? हम अगर 150 5 का पॉइंट। डिओड्रेंट 5 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, हमें अच्छा लगा तो हम बताएंगे, नहीं अच्छा लगा नहीं बताएंगे, लेकिन अगर अच्छा लगा तो हमने एक फ्रेंड अपने ए को बताया, वो भी गए ले आए 150 का, उनको भी 5 पॉइंट मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें भी 5 पॉइंट मिलेगा। ये मेन बात यही है। नहीं तो वैसे क्या होता था, हम किसी को बता दिए गया, हमें कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, अब वो फ्रेंड ए ने क्या किया, फ्रेंड ए को अच्छा लगा, उन्हें फ्रेंड बी को बता दिया, उनको भी 5 पॉइंट मिलेगा, प्लस अब उन्होंने ऊपर वाले को भी 5 पॉइंट मिलेगा, प्लस हमें भी मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, हमने खाली एक बार खरीदा लेकिन हमें मिला 3 बार पॉइंट, मिला कि नहीं मिला? यही है बिजनेस की, इसी तरह काम करता है। मतलब हमारे लेने से या फिर हमने जिसको रिकमेंड किया उसको भी लेने से हमें पॉइंट मिलेगा और इसी पॉइंट से इनकम आती है। ठीक है, तो एक उदाहरण से समझते हैं कि बिजनेस की सुंदरता, एक उदाहरण से समझते हैं इस बिजनेस की सुंदरता कि पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने। ठीक है, तो पहले महीने में हम मान लीजिए एक लोग हैं। ठीक है, जैसे हमने एक लोग, हम खाली अकेले हैं, अकेले हम सामान खरीद रहे हैं, जैसे हमने जियो लिया था, ऐसे कई सामान ले लिया, मान लीजिए 1200 का सामान ले लिया, तो 40 पॉइंट हमें मिलेगा, हमारी आमदनी आएगी 40 रुपए। बताइए ज्यादा है क्या आमदनी 40 रुपए? नहीं है ना? जी 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 जी, सही है। हाँ, मतलब 1200 का हमने सामान खरीदा और हमारी आमदनी 40 रुपए आई, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरे महीने क्या हुआ कि हमने 6 लोगों को रिकमेंड कर दिया। जैसे अभी हमने बताया नहीं था, हमारे अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया था, हमने 6 लोग रिकमेंड कर दिया। आप बताइए 1200 का सामान खरीदेंगे तो कितना सामान हो जाएगा? 7200 का सामान होगा ना, 1200 का हर आदमी खरीदेगा, 7200 का होगा। और हमारी आमदनी अब आएगी 200 रुपए, हमारी आमदनी अब आएगी 200 रुपए। अब बताइए 200, हम उतना ही खरीदेंगे, हम केवल 1200 का ही खरीदेंगे, मतलब हमारी खरीदारी नहीं बढ़ेगी। अब हमारे पास आया 200 रुपए, मतलब पहले 40 आया था, अब 200 आया, कितना गुना बढ़ा? 5 गुना बढ़ा ना? जी जी जी, 40 पॉइंट से, लेकिन हाँ 200 हाँ, लगभग। 5 गुना बढ़ा, लेकिन हमारा काम वही था, खाली बता दिया, हमने पैसा नहीं खर्चा किया और हमने खाली 1200 का सामान ले रहे हैं। अब तीसरे महीने जो हमने काम किया है वही वो लोग करेंगे। मतलब अब जो हमने बताया है कि आप भी इसमें से सामान लाओ, आपको भी पैसा आएगा, 5 महीने बाद चमत्कार हो जाएगा, वैसे ही वो भी बताएंगे किसी नए लोग 6 लोगों को। एक आदमी 6 लोग बताएगा तो कितने लोग हो जाएंगे? एक आदमी 6 लोगों को बताएंगे तो 6 6 36 लोग हो जाएंगे ना। एक आदमी 6, एक आदमी 6, एक आदमी 6, एक आदमी 2, 36 लोग हो जाएंगे ना तीसरे महीने। चलिए ठीक है, 5वें महीने हमारी आमदनी आ जाएगी 2,41,000, अगर इसी रफ्तार से रहेगा तो। ठीक है, जी तो जी फिर चलिए बिजनेस प्लान देखते हैं। यह है आत्मनिर्भर सक्सेस में 9 टाइप की इनकम आती है। सेविंग एंड कंजप्शन, ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस मतलब 10 से 20% है, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4%। ठीक है, जो भी बिक्री होती है उसी का परसेंटेज है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप प्रोवाइडिंग बोनस 16%, ट्रेवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और इलाइट क्लब बोनस 2%। मतलब ये अलग अलग क्वालिफिकेशन लेवल होता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। और एक ऐसी जब स्टेज आ जाती है हमें सब मिलने लगता है, बहुत पैसा आता है, तब लाखों में आता है। ठीक है, और अगर हम उसको अलग अलग बांटें तो जो भी हमने कहा था ना, 5 से 11% जो है सेविंग एंड कंजप्शन 10 से 20% होता है, मतलब कि हमें एमआरपी पे छूट मिलती है। और प्लस परफॉर्मेंस बोनस जो हमने 5 से 11% बोला था, इस तरह मिलता है, मतलब 5 से लेके 11% तक। इसमें देखिएगा 5 से 11% तक लिखा है ना, मतलब इस तरह जी मिलता जी है। और उसका क्राइटेरिया होता है, जैसे अभी हमने बताया था 30 रुपए में 1 पॉइंट वैल्यू मिलता है, आपने सुना होगा 30 रुपए में 1 पॉइंट जी वैल्यू जी मिलता है। तो उसी तरह 1 से लेके अगर 599 पॉइंट है हमारा, मतलब हमारा या हमारे नीचे जितने भी लोग हैं, अगर हम 1 से लेके 599 पॉइंट है, एक महीने का नहीं, पूरे ज्वाइनिंग से लेके, तो हम 5% मिलेगा। जैसे ही 599 ऊपर पॉइंट पहुंच जाएगा 8% मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना? ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे हमारा पॉइंट बढ़ता जाए, एक्यूमुलेटिव
मतलब ऐसा कोई ये नहीं किसी महीने का, एक्यूमुलेटिव में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे ही 5500 पीवी पड़ेगा हम बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 5500 पीवी के बाद ही असली इनकम शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर और सारे पॉइंट मिलने लगते हैं। मतलब अभी तक तो 11% है, उसके बाद और सारे मिलते हैं। एक चीज और है, ये जो 11% है, इसको हम बहुत जल्दी भी अचीव कर सकते हैं अगर हम एक महीने में ही, ये मतलब ये एक महीने में ही 5500 नहीं, केवल 4500 पीवी कर दें, हम एक महीने में ही डायरेक्टर बन सकते हैं। तब कम से कम जो है, कम से कम 5-7 हजार इनकम आएगी कम से कम, ठीक है। और इस तरह आगे बढ़ते हैं। ये सब अलग अलग जो भी हमने परसेंटेज बताया उसका जो है अलग अलग कैलकुलेशन निकाला गया कैसे आता है। तो अगर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए हैं, 4% हमें अलग से मिलने लगता है 11% के अलावा, तो हमारी 5% इनकम आने लगती है। इसी तरह सिल्वर डायरेक्टर, जब हमारे नीचे कोई 11% आ गया, मतलब कि 11% कैसे आता है, 11% कोई आ गया मतलब कि वो 5500 भी कर लिया है। मतलब 5500 पीबी लगभग अगर 1.5 लाख की बिक्री हो गई है किसी जी के जी भी जी, समझ रहे हैं, अकाउंट में, समझ रहे किसी के हैं। नीचे। तो चलिए आगे चलते हैं। इस तरह अलग अलग इनकम है। 15,000 लीडरशिप और राइटिंग बोनस, इसमें जब मिलने लगता है कम से कम 25,000 की आराम से इनकम आती है 1 लाख से। इस तरह कई आ सकता है। इसी तरह कार फंड, ट्रेवल फंड से सब लोग गए हैं घूमने, उनका फोटो है, ठीक है। इसके बाद है ये स्काई ड्राइविंग का फोटो, स्काई ड्राइविंग भी किया, मतलब एंजॉयमेंट किया है इन लोगों ने, ठीक है। और ये क्रूज शिप गई थी, वहाँ पे भी एंजॉयमेंट किया है, ठीक है। इसके बाद ये इंडोनेशिया बाली में गए थे, मतलब ये। और उसके बाद जो कार फंड मिलता है, कार फंड जब 3 लोग हमारे नीचे डायरेक्टर 11% पे आ जाते हैं, मतलब 5500 पीवी, या 3 लोग के 1.5 लाख की खरीदारी हो गई, तो वो हमारे कार फंड मिलने लगता है, फिर हमेशा मिलता है। ये नहीं कि एक बार मिलने लगा बंद हो गया, हमेशा कार फंड मिलेगा, ठीक है। ये कार फंड में अचीवर्स हैं, उनकी फोटो में लगा सकते, सचिन सक्सेना हो या दीपक भारद्वाज हो, सब खाली 3 साल 4 साल में सब खरीद चुके हैं, ठीक है। ये सब कार अचीवर्स हैं। उसके बाद फिर हाउस फंड 3% मिलता है। ये तब मिलता है जब हमारे नीचे 6 लोग कम से कम डायरेक्टर बन गए, मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर, मतलब 11% पे आ गए, ठीक है। 6 लोग 11% पे आ गए, मतलब लगभग हमारे हमने मान लिया श्याम को जोड़ा है, श्याम ने अगर 1.5 लाख की खरीदारी कर दी कितने भी महीने में, तो वो एक 11% हो गया। इसी तरह 6 11% हाउस फंड मिलेगा, ठीक है। ये हाउस फंड लिया जो फोटो है। उसके बाद इलाइट कलम मिलता है जब हमारे नीचे 12 डायरेक्टर हो जाते हैं, तब इलाइट कलम मिलता है। तो टेस्टिमनी की बात अगर की जाए, ये ये है पूर्णिमा सिंह जी हैं। इनका चेक मतलब एक ही साल में इतना तेजी से बढ़ा था, मतलब 32,000, 45,000, 2,37,000। इन्होंने कार भी ली थी अपने जो है लगभग 18 महीने के काम के बाद। मतलब जब ज्वाइन किया था 20 साढ़े 20 साल में ज्वाइन किया था, उसके बाद 18 महीने बाद ही इन्होंने टाटा हाइयर कार ली थी। और जैसे हमने सिक्योरिटी की बात की थी, सिक्योरिटी की बात आप यहाँ देखिए, सुदर्शन मोहंती जी थे। इन्होंने शुरू किया था 2008 में, और इनके एक्सपायर हो गए थे 16 फरवरी 2017 में। तब इनकी इनकम थी 10,50,000 महीने। बट अब उनकी फैमिली की इनकम, उनकी वाइफ की इनकम आ रही है 14.5 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, हमने एक दिया है, एक आध और है। ये है देखिए सर, इनके पैर नहीं है तब भी जो है 9,64,000 पर मंथ कमा रहे हैं। ये 11,19,000 कमा रहे हैं। इसको नेट पे देखेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। मतलब सीएम गोस्वामी जो अभी ये हैं, सीएम गोस्वामी जी हैं। अगर सीएम गोस्वामी का लगभग 11, 12, 10 इस तरह आता है, और केवल 7 साल में। ये है इरशाद अहमद जी हैं, एकदम आंखों से अंधे, 100% अंधे हैं। इन्होंने स्ट्रगल भी किया है, ऐसा नहीं स्ट्रगल नहीं किया है। 2010 में ज्वाइन हुए थे, अब 3.5 लाख पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये अंधे पहले भी थे। ऐसा नहीं कि आप कोई कह सकता है कि काम किए पहले, मेहनत कर लिया, जब पैसा आने लगा तब बाद किसी वजह से, लेकिन ये पहले से अंधे थे तब भी इन्होंने काम किया, क्योंकि टीम की वजह से होता है। एक अकेले आदमी से नहीं, टीम से पैसा आता है, इसलिए इन्होंने पैसा बनाया, हर महीने बनाते हैं। ये है मोइन खान जी हैं। ये दिल्ली की सड़कों पर अपनी शर्ट बेचते थे, फुटपाथ पर शर्ट बेचते थे, रात में सिलते थे, दिन में बेचते थे, 30 से 40 हजार रुपये महीने कमाते थे। लेकिन किसी ने बताया अब इन्होंने BMW कार ले ली है, प्लस 64 से ज्यादा लोग इनकी टीम में कार ले चुके हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है जो आप कहते हैं ना, हेल्पिंग अदर्स, मतलब कि इनके नीचे 64 लोग ले चुके हैं कार। ऐसे बहुत सारे, मतलब आप लेंगे तो आपके नीचे भी लोग लेंगे, ऐसा नहीं खाली आप ही को मिलेगा। ये हेल्पिंग अदर्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब सबके नीचे। मिस्टर इरशाद अहमद जी हैं ऐसे, और ये है जितेंद्र नायक जी, इन्होंने 2.25 करोड़ का घर बनाया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने 2.25 करोड़ का घर बनाया है तो इनके नीचे बहुत सारे लोग बना चुके होंगे।
तो इसलिए हेल्पिंग अदर्स ये बहुत अच्छा है। और ये है दिवाकर देव मिश्रा से, ये लगभग ये 10 लाख इनका मंथली आता है। ये हेतल कोरी जी हैं, ये गुजरात की हैं, इनका लगभग जो आता है 3.5 लाख रुपये महीना 2020 में आता था। 11 तक खाली पड़ी हैं। पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि इनके परिवार में फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी, बहन की शादी करनी थी, ठीक है। उसके बाद सिलाई शुरू किया था, लेकिन उसमें कोई बताया। इसके बाद ये है दुष्यंत खन्ना जी, ये इंजीनियर थे, ये इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर की जॉब इन्हें छोड़नी पड़ी थी क्योंकि जब ये इंजीनियर जॉब पे थे तब इन्हें 45,000 मिलता था, लेकिन वेस्टीज से इनकम इनके पास आती थी 10,000 रुपये। लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई थी कि इनके परिवार में इनकी मम्मी बीमार थी, तो कंपनी ने कहा या तो आप अपनी मम्मी को देखो कि ऑफिस नहीं जा रहे थे, या तो फिर जॉब देखो। तो उन्होंने कहा हम अपनी मम्मी को देखेंगे, वहाँ से जॉब क्विट किया क्योंकि ये सब जॉब में होता रहता है। उसके बाद मम्मी को देखा, फिर ये अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। अब देखिए इनका 2,48,000 पिछले 2019 में चेक पहुंचा था, केवल 2 साल में। 2017 में ज्वाइन किया था, 2017 में ज्वाइन किए थे और 2019 में इनका चेक आ गया था लगभग 2,48,000। इसी तरह ये है जो सिक्योरिटी का एग्जाम्पल एक और है, लखनऊ की है, स्नेहलता मिश्रा मैम है। इनके हस्बैंड लगभग जब 55 की एज थी तब एक्सपायर कर गए थे, ठीक है। तब उनका चेक 1.5 लाख का था, अब इनका चेक लगभग 3.5 लाख का है, ठीक है। ये सिक्योरिटी है। उसके बाद और ये सर बहुत सारे मंथली हैं। है कि ईयरली? मंथली है सर, कोई भी ईयरली नहीं है, मंथली है। और मंथली तो और भी है अभी, और ये सब जो भी हमने दिखा रहे हैं सब मंथली, कहीं भी ईयरली नहीं है। और ये है बिहार के हैं, ऐसे डीसी राजपूत जी हैं, ये 4.9 लाख मंथली। ये मतलब समझ लीजिए रिटायरमेंट की एज के पहले ही शुरू किए थे। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें यंग ही कमा सकते हैं, बुढ़े एज भी कमा सकते हैं, बीच वाले भी कमा सकते हैं, सब कमा सकते हैं। 19-19 साल वाले भी लड़के शुरू किए हैं बिजनेस। ये है 30 लाख पर मंथ, गुरशरण जी हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये लगभग 30 लाख पर मंथ कमाते हैं। इसी तरह ये है रमेश पुनानी जी हैं, जब से कंपनी शुरू हुई है तब से हैं, ये 35 लाख इनका 2020 का चेक था, 35 लाख के आसपास का महीने का, ठीक है। और ये है, ये बम्बई के हैं, ज्योति एंड विक्की जी हैं, ये लगभग 45 लाख इनका इनकम आता है, ठीक है। दोनों लोग काम करते हैं। ये सबसे हाईएस्ट चेक है जो 1,68,00,000 का है, ये सिद्धार्थ सिंह जी का है। ये मैनेजमेंट के जो 3 लोग हैं, जो 3 पिलर है, ये हैं गौतम बाली जी हैं, ये है दीपक सूद जी, और ये कुंवरवीर सिंह है। मतलब तीनों लोग हैं। ये समझिए कि कंपनी जब से शुरू हुई है तब 3 लोग थे, अब भी 3 लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा सामंजस्य होगा, है कि नहीं? आप इसको आप मानते हैं कि नहीं? कंपनी जब शुरू हुई थी तब भी 3 लोग थे, अब भी 3 लोग इसके मैनेजमेंट में हैं। बताइए अच्छा मैनेजमेंट होगा, सामंजस्य अच्छा होगा कि नहीं होगा? 1,68,00,000 सिद्धार्थ सिंह का चेक था। ये नहीं कह सकते बहुत पहले से थे, 2008 में ज्वाइन किए थे, और जी इनका जी चेक पिछले साल 1,68,00,000 का आया था। और हम ये जी, कह रहे थे मुझे कि जो 3 मुझे सारी ओनर चीज हैं। समझ में आया। जी जी, मुझे सारी अच्छा चीज अच्छा, समझ में आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। हाँ। और ये है हिमांशु गौड़ जी हैं, ये जो है पहले क्या एक बाइक लिए थे हाईबूसा की, उसके बाद ये मर्सिडीज सी क्लास की लिए थे, अभी मार्च में लिए थे, 10 साल के हायाबुसा की बाद। तो हम भी अगर लेना चाह 10, रहे हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और ये हिमांशु गौड़ ले चुका है, अभी हम इससे फिजिकली मिल चुके थे, मतलब इनका सेमिनार था, फिजिकली हमारे लखनऊ में आए थे, इनका कुछ हमारे साथ फोटो भी है, इनसे मिल चुके हैं। 10 साल में भी अगर इन्होंने जो है मर्सिडीज सी क्लास ले ली है तो क्या दिक्कत है? हम कह रहे 10 साल में, लेकिन हम अगर ऐसे काम करते रहे जिस तरह कर रहे हैं तो 10 साल में क्या, हमें पूरी जिंदगी मर्सिडीज नहीं ले सकते हैं। बराबर है कि नहीं? जी जो सही जी बात जी है। जी जी। तो ये एमपी मौर्य जी हैं, इन्होंने खाली खेती के सामान से इन्होंने ऑडी कार खरीदी है, केवल खेती, इन्होंने और कोई एरिया नहीं चुना, जो खेती के साथ प्रोडक्ट है उसी को चुना था, उसी से ये एग्री तक मतलब ऑडी कार तक पहुंचे थे, मतलब इनकम तक पहुंचे थे। और कुछ पेपर की कटिंग जो हम बताना चाहेंगे, जैसे रहता नहीं, आप शुगर बीपी अगर आपका कंट्रोल होगा तो हृदयघात नहीं होगा, तो इसमें कार्डियो केयर के सप्लीमेंट पहले से ही आते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि बिजली मैनेजमेंट है कि पहले से ही जो भी समाज में जरूरत है सब कुछ है, चाहे जॉइंट्स का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे बॉडी से विष निकालने का हो, ठीक है, बहुत। और एक पेपर में आया था अभी जनवरी का ही है कि अलसी की खेती करेंगे, उससे कैप्सूल बनाएंगे, लोगों को बेचेंगे, जबकि वेस्टीज में 10 सालों से कैप्सूल इसका आ रहा है, ठीक है। उपज बढ़ेगी पर फसल रह जाएगी कमजोर। मतलब उपज तो हमारी बढ़ा सकते हैं खाद यूज करके, लेकिन उसमें जो पौष्टिक तत्व है वो हम नहीं ज्यादा बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा यूज करेंगे जैविक खाद, जैसे इसमें दिया भी गया है, रासायनिक की बजाय जैविक खाद का उपयोग करें यहाँ पे, तो फिर हम जो है अपनी पैदावार कोई नुकसान के, ठीक है।
इसी तरह वायु प्रदूषण से एक साल में 16 लाख मौतें जो हुई हैं, अगर हम एयर प्योरीफायर यूज करें अपने घरों में, अगर हम बंद जगह पे रहते हैं, सोते हैं कमरे में, तो फिर बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि हमारे फेफड़े में अच्छी हवा जाएगी, तो फेफड़ा स्वस्थ रहेगा। जैसे लोग पानी पानी पीने साफ पी लेते हैं, वैसे हवा भी साफ होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए कि कोई नाली है, नाली तो आप समझते होंगे, नाली, जी 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 जी। नाली में अगर 10 घंटे 12 घंटे गंदा पानी फ्लो हो रहा है, 8 घंटे साफ पानी बह रहा है, ठीक है, ये एक नाली हो गई। उसी के बगल में दूसरी नाली है जिसमें 24 घंटे गंदा पानी फ्लो हो रहा है। अब बताइए कौन नाली ज्यादा साफ रहेगी? जिसमें आधा सही जा रहा है, मतलब वो गंदा पानी मान लीजिए 8 घंटे, 8 घंटे तो अच्छा हाँ जा रहा है। हाँ, 8 घंटे, वो जो बिल्कुल सारा यही कचरा प्रिंसिपल जितना काम हो, करता है। जितना सारा कचरा बिल्कुल, होगा तो 8 घंटे में वो साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही हम कहना चाहते थे। एयर प्यूरीफायर लगाने से क्या फायदा होगा? हम ये नहीं कह रहे कि हम एयर प्यूरीफायर हम साइकिल पे, बाइक पे, कार में लेके चलें, ठीक है, लेकिन जब हम सोएंगे 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, उतनी देर में एकदम शुद्ध हवा जाएगी, तो जो दिन भर की गंदगी है वो डिटॉक्स निकल जाएगी। हमारा कहने का मतलब यही था, ठीक है। और ये कोई नहीं कर सकता कि हमेशा एयर प्यूरीफायर लेके चलें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी देर हम सोए उतनी देर यूज करें, तो फिर हमारा अच्छा काम हो सकता है, हेल्थ उससे अच्छी हो सकती है। और हमने ये फील किया है, हमारे पास भी है एयर प्यूरीफायर, अगर हम यूज कर रहे हैं तो लगता है जैसे मैंने योगा किया है। मतलब रात भर अगर आपने चलाया है तो सुबह फ्रेशनेस आती है। तो ये एक डिसीजन है। मतलब ये, चलिए आज कुछ तथ्य एक से रखते हैं कि सैलरी सैलरी लगभग हमारी 3% बढ़ती है, जबकि महंगाई 7%। इसको आप भी समझ सकते होंगे। और हर साल लाखों लोगों की छटनी भी हो रही है, ये भी आप समझ सकते होंगे। नई जॉब कम निकल रही है, जबकि जनसंख्या बढ़ रही है, ये भी आप समझ सकते हैं। और ब्याज में पिछले 5 साल में लगभग 33% की कमी आई है। मतलब हर, देखिए जी आप जी। खुद देखिए, पहले पीपीएफ में कितना ब्याज मिलता था? 8 साढ़े 8% मिलता था। अब जो है हमें लगता है 7 साढ़े 7 हो गया होगा ना, लगभग ऐसे ही है। 5 5 हमारी बैंक 5.10 रह रही। हाँ, तो देखिए मतलब इतना तक कम हो गया, मतलब कि नौकरी में रहते हुए हमारी सैलरी एक तरह से कम होती जा रही है, क्योंकि जितना महंगाई बढ़ रही है उतना सैलरी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब कम हो रही है। तो फिर आपको तो अंदाजा लग ही गया होगा कि नौकरी में इनकम और सिक्योरिटी दोनों नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि जॉब फिक्स नहीं है, ठीक है, और इनकम तो नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। तो फिर, और इससे ज्यादा कोरोना आ गया है। इस मतलब जो भी रहा था चल रहा था, उससे ज्यादा कोरोना आ रहा है। और एक चीज ये भी है कि अगर मतलब जो आपके पास जो भी कैपेबिलिटी हो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अवसर सही ना मिले तो भी कोई फायदा नहीं है। या इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप बहुत कैपेबल हो, लेकिन आपको अवसर आपके लायक ना मिले, तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे जो करना चाहिए आपको, है कि नहीं? बराबर है। तो फिर ये डिसीजन लेने का समय है। और भाई प्लान बी क्यों होना चाहिए? मतलब जैसे सब लोग रखते हैं, आप भी रखना चाहते हैं कि प्लान बी मतलब है कि हमारा इनकम कई स्रोत से आए, क्योंकि कोई नौकरी का भरोसा नहीं रहता है, हर कंपनी निकाल रही है, ठीक है, चाहे उबर हो, गवर्नमेंट कम कर रही है, सरकार भी रिटायरमेंट कर रही है, तो फिर एयरलाइंस भी, सब कुछ हर जगह मतलब उल्टा ही चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए प्लान बी बहुत जरूरी है। तो ये डिसीजन लेने का समय है। ये इसमें इस तरह का ज्वाइनिंग फार्म होता है, पहले फिजिकली होता था, अब जो है ऑनलाइन होता है। और 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जैसे मान लीजिए हमने साइंस साइड लिया था हाई स्कूल में, तो वो कुछ समय का सोचने का फैसला था, लेकिन वो सालों साल उसका असर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? जो भी हमने कभी डिसीजन ले लिया, उसका असर सालों साल रहेगा। बराबर है। ये यूजफुल लिंक है जो हमने इसमें दिया है। इस पे ऑफिशियल वेबसाइट भी है, और बहुत सारे ज्वाइनिंग कैसे कराते हैं, ठीक है, या फिर कि हम प्रोडक्ट की ऑनलाइन ऑनलाइन परचेजिंग कैसे करते हैं, सब कुछ इसमें जो है हमने यूट्यूब लिंक इसमें दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इट इज, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और कैसा लगा प्लान? नहीं, प्लान तो सही है। हाँ चलिए, अच्छा है, प्लान अच्छा है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है। कोई क्वेश्चन होगा तो हमें पूछिएगा, आज कल परसों जो भी क्वेश्चन पूछना होगा, क्योंकि बिना जी जी क्लियर हुए मन में कुछ जी जी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मेरे हिसाब से भी जी चाहिए। जी जी जी। हाँ, तो लेकिन ये है कि आपकी बाइक मतलब आप अपने दम पे ही लेंगे, लेकिन हमको उसमें सहायता करेंगे, आपकी बाइक जरूर आएगी पहले। नहीं नहीं नहीं, वो तो अब प्लान है। अभी तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं, बुलेट ले बहुत लोग लिया ले है। चुके हैं, ऐसा नहीं है एक ही लोग हमने दिखाया है ना, ऐसा नहीं एक ही लोग है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सोमदत्त जी।
आप और हम मिलके बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। चलिए, आपका समय अब हम और नहीं लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। ओके, थैंक यू।